नमस्ते। अभी हमको बात करना है इस स्वर्ग में जाता कौन है? स्वर्ग है कहाँ पर और जाएगा तो कैसे जाएगा? सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं इस पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग है, स्वर्ग लोक है। तो इस सब को क्लियर करना है। सबसे पहले जवाब है स्वर्ग में जाता कौन है? तो स्वर्ग में जाता है ओम। ओम, बस यही जाता है स्वर्ग में। नहीं तो आदमी जाता है, नहीं तो प्राण जाता है, नहीं तो आत्मा जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। बस जाता है तो ओम। अब ये ओम कैसे जाता है? तो ओम को पहले समझिए। ओ, ऊ, म, उसके बाद मौन। इसका मतलब होता है अभी हम जवान हैं, फिर वृद्ध हो जाएंगे, फिर सोएंगे, उसके बाद सदा के लिए मौन हो जाएंगे। मीन्स ये ओम जो है ये बोलता है कि हम मिटने वाले हैं, हम मिट जाएंगे। तो ये ओम ही जाता है ऊपर। ये ओम क्या है? हर आदमी के शरीर में एक एक आत्मा है। जो आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा है, सब एक ही आत्मा है, लेकिन एक ही। जैसे एक राउंड कोई अनंत चीज को काट कर टुकड़ा टुकड़ा में बांटेंगे तो राउंड ही रहेगा, वो अनंत का अनंत ही रहेगा। तो हर जीव में आत्मा है और सब जीव का आत्मा एक ही है, उसमें एक ही गुण है। आत्मा को तीन चीज प्रभावित करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार से युक्त आत्मा सारे जीवों में है और सभी जीवों के, सभी आत्मा के पिता जो है परमात्मा होते हैं। तो सभी आत्मा के पिता परमात्मा, सभी जीवों के जितने आत्मा है सबके एक ही पिता परमात्मा। मीन्स एक जीव दूसरे जीव को जो है वो भाई है। आत्मा के हिसाब से एक जीव का आत्मा दूसरे जीव के आत्मा का भाई होता है। लेकिन ये शरीर, एक शरीर दूसरे शरीर का भाई होता है, बहन होता है, या कुछ दूसरा भी होता है, दुश्मनी भी होता है। तो शरीर से शरीर का जो संबंध होता है, ये संबंध तब तक जीवित रहता है जब शरीर जिंदा है। मीन्स दो आदमी अगर बेटा पतो है, बीवी है तो, या पति पत्नी है, तो उसमें जो एक मर गया तो उसका संबंध खत्म हो गया। लेकिन आत्मा से आत्मा का संबंध कभी खत्म नहीं होता है। तो अब ये ब्रह्म कहाँ है स्वर्ग की हमारा, कि ओम यह स्वर्ग में जाता है। देखिए इस पृथ्वी है, पृथ्वी लोक पर जो है ना बहुत सारे चीज है। प्राकृतिक नदी है, पहाड़ है, आदमी को जनजीवन स्वस्थ है, सुखी है, रहने का खाना पीना है, भोग विलास का साधन है, बहुत चीज है। तो जिस आदमी को इस धरती पर ही भोग विलास का बहुत साधन मिला हुआ है और बहुत सुखी है, तो उसका स्वर्ग यही पृथ्वी लोक पर ही है। लेकिन इस पृथ्वी लोक के स्वर्ग में क्या है कि उसका शरीर क्षीण होता है। वो जितना ही सुख स्वर्ग लूटेगा, यहाँ का भोग लूटेगा, उतना ही उसके शरीर के हानि होगी और शरीर क्षय होगा, मृत्यु की ओर जाएगा। अमूमन कब बहुत दारू नशा करने लगे तो दारू पीने, नशा पीने से तो उसे स्वर्ग की अनुभूति होगी, लेकिन शरीर क्षय होगा। भोग विलास बहुत करने लगे तो उसको स्वर्ग की अनुभूति होगी, लेकिन शरीर का क्षय होगा। तो ये जो पृथ्वी लोक पर जो स्वर्ग मिलता है, इसका हानि है क्षय होगा। उसके बाद जब आदमी का शरीर पूरा टूट जाता है, शरीर का क्षय हो जाता है, तो उस शरीर से आत्मा निकलती है। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा निकालने के लिए यमराज के दूत आते हैं। तो हमारे जीवन में हम लोग बहुत काम अच्छा करते हैं, बहुत काम बुरा करते हैं। तो हम जो अच्छे काम करते हैं, जो पुण्य का काम करते हैं, उस काम को जो है चित्रगुप्त महाराज, जो कि यमराज के क्लर्क होते हैं, आदमी के
माथे पर दाहिने साइड में लिख देते हैं कि ये अच्छा काम किया। फिर कोई आदमी कोई बुरा काम करता है तो आदमी के माथे पर बाएं साइड में लिख दिया। तो ये रोज के रोज लिखाता है। चित्रगुप्त महाराज जब भी आप कर्म करेंगे, कोई कर्म करता है तभी ही लिखा जाता है। तो उसके जीवन भर का कर्म का हिसाब आदमी के कपार पर लिखा हुआ रहता है। तो जब उसकी क्षय होती है, मृत्यु होती है, तो उसके बाद उस आत्मा को जमराज लेकर जमलोक में जाते हैं। जमराज के आदमी आते हैं, जमलोक के लोग आते हैं, ले जाएंगे उसको जमलोक में। और मृत्यु के राजा या मृत्यु के राजा जमराज कहेंगे या जमराज को ही मृत्यु कहेंगे, वो देवता है। तो और उनको धर्मराज बोला जाता है। वो जनरल देवता नहीं है, वो धर्मराज जमराज है। मीन्स वो धर्म के अनुसार काम करते हैं। तो उनके पास जब जाता है आत्मा, मृत आत्मा, तो जमराज उनके कपार पर, वो माथे पर देखते हैं कितना अच्छा कर्म किया, कितना बुरा कर्म किया। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसको क्या किया जाए। तो अगर कोई आदमी कर्म के अनुसार, आदमी का कर्म कैसा किया, मान लिया अभी इस जीवन में उसने किसी आदमी को हाथ पैर तोड़कर लंगड़ा बना दिया, तो जमराज डिसाइड करते हैं कि इसको अभी लंगड़ा लुझा बना करके फिर कहीं पर जन्म दे दो, दूसरे शरीर में डाल दो। मान लिया कि कोई आदमी इस जन्म में कीड़ा मकोड़ा को मार मार कर, दाब दाब कर, कुछ कर मारा, तो जमराज डिसाइड करेंगे कि अगले जन्म में इसे नाले में कीड़ा बना दो। मान लिया इस जन्म में कोई आदमी हत्यारा रहा, बहुत हत्या किया, तो अगले जन्म में उस मृत्यु के बाद सोचेंगे जमराज की इसको हत्या बहुत पसंद है, इसलिए इसको तुम कसाई बना दो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी माँ बेटा है, वो अपने बेटा को या किसी को, रिलेटिव को, परिचय को बहुत परेशान किया, पति परिवार को बहुत परेशान किया, तो जमराज उसको ऐसा जन्म देते हैं, अगला जन्म में भेजते हैं कि इस जन्म में जाओ तुम उसको सेवा करो। मान लिया कि कोई आदमी का बेटा लंगड़ा हो गया, उसका माँ बाप उसका पालन पोषण कर रहा है, कंधों पर ढो रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में जो है, ये जो माँ बाप अभी कष्ट ढो रहा है, उस पिछले जन्म में उस बच्चा को वो बहुत कष्ट देकर लंगड़ा लूजा बना दिया था। तो इस बार जमराज ने उसको जानबूझ करके उस बच्चा को, उसी को गोद में वो डाल दिए है कि तुम इस बच्चा का आप जीवन भर सेवा करो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने इसका बहुत हत्या किया, इसको लंगड़ा लूजा बना दिया था, तो अभी भुगतो। तो कहने का मतलब कि जमराज ये डिसाइड करते हैं कि क्या करें। अभी आप सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है। तो उनको अपना पास्ट लाइफ पता नहीं होता है। हालांकि पास्ट लाइफ होता है, गुरुजी लोग करवाते हैं, पास्ट प्रेडिक्टर बोला जाता है, 3 घंटा और सामने रह करके पूरा पास्ट दिखा देते हैं। तो इसका जो आदमी बोलते हैं कि इस जन्म में हम अभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं फिर भी हमारा बुरा हो जाता है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में ये जरूर दूसरे का बुरा किए होंगे। तो जो दूसरे का बुरा किए थे उसी का कर्म अभी भुगत रहे हैं। तो इस हिसाब से जमराज उसको नए जन्म देते हैं। तो अब आदमी बोलता है, जो जीव है वो चाहता है कि हमको आप मोक्ष दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, लेकिन हमको अगले जन्म में नहीं भेजिए, हमको अगले कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाइए, हमने जैसा कर्म किया उसी का परिणाम भुगतने के लिए हमको आप नहीं भेजिए, हमको इधरे रख दीजिए, मोक्ष दे दीजिए। मोक्ष दे दीजिए का मतलब कि हमको दूसरा जन्म से मुक्ति दे दीजिए, हमको अब दूसरे जीव में नहीं डालिए। ये लोग छटपटाता है, लेकिन जमराज नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कि उसने बुरा काम किया।
तो जो लोग तो जो लोग अच्छे कर्म किए रहते हैं वो जा करके वहां बोलते हैं जमराज को कि हमको फिर से जन्म नहीं दीजिए, हम किसी दूसरे जीव में हमें नहीं डालिए। तो अगर वो अच्छे कर्म किए रहते हैं तो अच्छे कर्म करने के अनुसार जमराज उसको जो है स्वर्ग में भेज देते हैं। तो ये बात सब कोई सुनता है, फिर अभी प्रश्न यही आया है, स्वर्ग में भेज देते हैं तो स्वर्ग में किसको भेजते हैं, स्वर्ग है कहाँ? तो पहले आप जानिए, स्वर्ग जो है ना हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड आकाश है वो स्वर्ग है, और उसमें जो आत्मा रहती है जिसको जमराज भेजते हैं उस आत्मा को वहां ब्रह्म बोला जाता है। इस जिसको स्वर्ग मिलता है उसको ब्रह्म मिलता है और ब्रह्मांड में जाता है। तो अब ये बताइए कि ये जमराज किसको बोलेंगे स्वर्ग में जाओ और ब्रह्म ब्रह्म बनो और ब्रह्मांड में रहो? वो उस आपको हम सीधा बोल दिए अच्छे कर्म। अच्छे कौन सा कर्म, आप कैसे करेंगे अच्छे कर्म जीवन में कि ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्म बनेंगे और स्वर्ग में रहेंगे? और जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म बनेंगे उन्हीं को ओम बोला जाता है, क्योंकि आदमी का जीव प्राण ऊपर नहीं जाएगा, शरीर ऊपर नहीं जाएगा। आदमी का जो ओम है, ओम मीन्स जिसको आदमी ये प्राण जो जो जानता है, जो शिव है, जिसको पता है कि मैं अभी यंग हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा, सो जाऊंगा, परमानेंट के लिए मिट जाऊंगा, यही ओम है। तो ये ओम ऊपर गया। तो इस ओम को स्वर्ग में जाने के लिए आदमी को अपने जीवन में कर्म करने पड़ते हैं। कैसे कर्म करने पड़ते हैं? तो उसके लिए कुछ है। क्या तरीका है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जो हमारे शरीर में आत्मा है वही दूसरे के शरीर में आत्मा है, वो मेरा भाई है, तो उसके साथ कुछ खराब व्यवहार नहीं करके विवेक का व्यवहार करें। अगर विवेक के व्यवहार करने में हमको अपने हृदय के टुकड़े टुकड़े करने हो तो कर ले, लेकिन उसको ऐसा नहीं हम कुछ करें कि उसके हृदय का टुकड़ा हो। अगर हम जीवन में किसी दूसरे के हृदय के टुकड़े करते हैं बात से, प्रेम से, मन से, कर्म से, वचन से, तो वो पाप है, क्योंकि उसका जो हृदय का जो है उसका आत्मा है और मेरा आत्मा है, दोनों एक ही है। तो हम दूसरे के जो हृदय को जो पाप को तोड़ते हैं वो अपने अपने अंदर के ही हृदय को तोड़ते हैं। तो हमारे में अगर ऐसी खूबी हो जाए कि वो सामने वाला के हृदय का हम टुकड़ा नहीं करें, उसको विवेक से ध्यान दे, विवेक उसके प्रति मेरा हो, चाहे उसके प्रति हमको अपने हृदय के टुकड़े क्यों न करने पड़े, तो विवेक पैदा होता है। तो ये विवेक पैदा करने के लिए कुछ तौर तरीका है, काम करना पड़ता है। जानने से, सोचने से, सुनने से नहीं होगा। कैसे काम करना पड़ता है? तो सबसे पहले तो अपने हृदय को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो अपने हृदय को तोड़ने के लिए, उसको विवेक पूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग सिस्टम बनाया, दर्शन लिखा, एक किताब लिखा, उसमें 8 योग का तरीका बताया गया है। वो 8 योग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। जब इस 8 सिस्टम से आप प्राणायाम करेंगे तो लास्ट में आपको समाधि मिलेगी। समाधि मिलेगी मीन्स आप जब अपने अंतिम समाधि जो होता है उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। माथे के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है वहां आप ध्यान लगाकर आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे। जब आप सहस्त्रार चक्र पर समाधि लगाएंगे तो आपके ब्रेन हेड के चारों ओर लाइट निकलेगा और पूरे ब्रह्मांड में छितराएगा जो आपको दिखेगा। तो आपको ब्रह्मांड का पता चल जाएगा, ब्रह्मांड आपको दिखेगा। और जब ब्रह्मांड आपको दिखने लगेगा, जो करेंगे संपूर्ण योग दर्शन के अनुसार, तो उसके बाद आपको सांख्य योग एक है,
जो जिसको गीता लिखाते समय श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग बताया। सांख्य योग में उन्होंने बताया कि आदमी अगर पूरा प्राणायाम योग करके ब्रह्मांड का दर्शन करने लगे और अपने अंदर विवेक लावे, विवेक का प्रयोग करे, तो वो आदमी स्वर्ग में जाने के काबिल हो जाएगा। तो आप अगर पतंजलि दर्शन के अनुसार 8 तरीकों से आप योग करें और उसके बाद आदमी के शरीर में विवेक आ जाए, तो विवेक आने के बाद क्या होगा, उस समय दूसरे की आत्मा को दुखी नहीं करेंगे, दूसरे की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पहुंचने में हमारा हड्ड खुद टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, क्योंकि हमको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत विषम परिस्थिति को भी झेलना पड़ेगा। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन को बहुत विषम परिस्थिति झेलना पड़ा, उनको अपने सगे संबंधियों को मृत्यु देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विवेक का प्रयोग करने पर उनको पता चला कि ये लोग सही में मारने योग्य हैं, तो उन्होंने अपने हृदय का टुकड़ा टुकड़ा करके दूसरे को मार दिया। तो इस तरह से जब आप सीख लेंगे कि विवेक का प्रयोग करे, किसी के आत्मा को दुखी नहीं दे, दूसरा अगर आत्मा बहुत अत्याचार किया है तो उसको विवेक का प्रयोग करके अर्जुन के जैसे हम उसको मार दें, तो आप स्वर्ग जाने के काबिल हो जाएंगे। और ये चीज जब आपके माथे पर दाहिने साइड में लिखा जाएगा, तो आपके मृत्यु के बाद जब जाएंगे जमराज जमलोक, तो जमलोक जब इस चीज को देखेंगे तो वे बोलेंगे आप स्वर्ग में जाओ, मीन्स ब्रह्मांड में वो भेज देंगे, मीन्स ओम को वो ब्रह्मांड में भेज देंगे, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और वो ओम जो ब्रह्मांड में चला जाएगा उसी को हम ब्रह्म बोलेंगे, और वही ब्रह्मांड जिसमें ओम है, जिसमें आत्मा हमारी घूमते रहेगी, वही स्वर्ग है। और फिर जमलोक से लौटकर नीचे किसी पृथ्वी पर किसी दूसरे जन्म में नहीं आना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं स्वर्ग में जाना, इसी को बोलते हैं मोक्ष मिलना, इसी को बोलते हैं मुक्ति मिलना। मुक्ति मिलना मीन्स दूसरे जन्म लेने से मुक्ति, हमको अब दूसरा जन्म नहीं लेना है, किसी का अत्याचार नहीं करना है, किसी का अत्याचार नहीं सुनना है, किसी का साथ बुरा नहीं करना है। थैंक यू।